वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वांटेड कि परमानेंट यहाँ पर डी एस्केलेशन हो, ये सीज फायर हो जाए, मुआहदा हो जाए। ही नेवर वांटेड कि टेम्पररी सीज फायर हो। दुनिया के दो बड़े सुदूर की मुलाकात हुई है अलास्का में। इस मुलाकात से क्या हासिल हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। यूक्रेन रूस जंग अहम नुक्ता था, मगर इसका कोई हल नहीं निकल सका है। 3 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली इस मुलाकात को ट्रंप और पुतिन की जानिब से मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। सवाल ये है कि यूक्रेन रूस जंग का फौरी हल तो नहीं निकल पाया, मगर क्या इस मुलाकात से अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे? और अमेरिका रूस ताल्लुकात बेहतर ना होने पर भारत को मजीद टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है या नहीं? इसी पर बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे बताइए कि ये जो मुलाकात है ये बेसूद क्यों रही, या पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको रशिया के हक में क्यों तस्वर कर रहा है? एक्चुअली वजह ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वांटेड कि परमानेंट यहाँ पर डी एस्केलेशन हो, ये सीज फायर हो जाए, मुआहदा हो जाए। ही नेवर वांटेड कि टेम्पररी सीज फायर हो, बिकॉज इस सेट के फिर इसके बाद कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे गाजा में इसराइल ने किया, एक बार सीज फायर की 60 दिन की, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया। रशिया वांटेड मोर टाइम, पर दे वांट के ईस्ट की तरफ थोड़ा सा और एरिया में अपने इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और उसके साथ यूरोपियन यूनियन जो है वो भी चाह रही थी कि ये सीज फायर हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो रशिया ने थोड़ा सा अपना बेनिफिट ये ले लिया है कि अभी इसको डिले कर लिया। लेकिन प्रेसिडेंट ने ये ज़रूर कहा कि इट इज़ पॉजिटिव हमारी डिस्कशन हुई हैं, और इसके बाद हम चाहते ये हैं कि परमानेंट एक इसको हम यहाँ पर इसको तस्वीर को ख़त्म करें और इसको आगे लेके बढ़ें। साथ ही साथ जो इनके यूक्रेन प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो उनको बड़ी फिक्र थी, और वो मंडे को मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप से अभी यूएस से मुलाकात भी करेंगे। ही वांटेड टू रिमेन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ही नेवर वांटेड कि कहीं ऐसा वो तस्वीर ना हो जाए जो यूक्रेन को सपोर्ट ना करे। इसलिए यूरोपियन यूनियन जो है वो भी उन्होंने इसको पॉजिटिव कहा है कि चलें ठीक है कि फॉर द टाइमिंग ये लड़ाई कुछ कंटिन्यू करेगी, बट लगता यही है कि आप देर मूविंग टुवर्ड के सेटलमेंट के लिए। और इसके साथ जाहिर है कि अगर ये तस्वीर हल नहीं होता तो इंडिया विल हैव डिफिकल्ट टाइम, इसलिए कि इंडिया को और तरफ रखने का ख़तरा है। बिकॉज इंडिया ने बहुत ऑयल सस्ता लिया अपने मुल्क में, रिफाइनरीज में इन्होंने स्पेशली इंस्टॉल की रिफाइनरी जो इस ऑयल को रिफाइन करती है, और मार्केट में उन्होंने बहुत महंगा बेचा, बहुत पैसा कमाया, और उसी पैसे को उन्होंने रशिया को भी दिया, और रशिया ने जो वेपन खरीदा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की, जिससे ट्रंप को बहुत गुस्सा है। तो आई थिंक ये ओवरऑल सिचुएशन है। लेकिन मेरे ख्याल में ओवर दोनों की मुलाकात से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेहतर हुई है, और उम्मीद ये है कि अब कुछ अर्से में कहीं ना कहीं इनका सेटलमेंट हो जाएगा, और उसके बाद ये फिर इसको ये यूक्रेन की और रशिया की वॉर जो ये एंड की तरफ चली गई। ठीक है, सफारती महाज पर चलें, ये कहा जा सकता है कि ये एक बेहतर मूव था, लेकिन इस मूव से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई नतीजा नहीं हासिल हो सका। शहजाद हुसैन भट्ट साहब के पास कुछ पॉइंट्स हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं कि रूस का मौक़िफ़ क्या है। सर, मुझे आप बताएं कि रूस का, यूक्रेन का या अमरीका का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए मरीज़े, काबिल एहतराम बात यह है कि इस वक्त जो मुलाकात हुई है अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की, इसमें कोई वाज़िया तौर पर कोई पेशरफ्त सामने तो नहीं आई है। लेकिन जो ट्रंप का है उसका कहना है कि मुमकिन है कि यूक्रेन के मामले पर रूस से समझौता हो जाएगा, वो बहुत है। लेकिन इसमें दूसरी पहलू ये गौर करें कि रशिया का मौक़िफ़ क्या है। रशिया ये चाह रहा है इस वक्त कि वो यूक्रेन के खैरसोन, लुहांस्क जो जगह हैं उनकी, वहाँ से वो फौजें जो है वो वापस बुला ले। दूसरी बात वो कहता है कि मगरबी ममालिक जो है हथियार देना बंद कर दे, रूसी ज़बान जो बोलने वाले के हकूक़ की ज़मानत है वो है उसका रशिया का मौक़िफ़, ज़मानत दी जाए। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस तमाम चीज़ों के बरक्स अगर आप दूसरी साइड पे यूक्रेन का देखें तो वो तो वाज़िया कहता है कि हमारे बगैर मुआहदा रशिया और ट्रंप का ये हो मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। और ख़ास तौर पर वो ये बात कह रहा है कि फ़ौजियों की तादाद पर कोई पाबंदी जो लगा रहा है रशिया कि फ़ौजियों की तादाद कम की जाए, वो किसी सूरत नहीं माना जाएगा। और रूस जो मुसलसल पाबंदियाँ बतदरीज लगाता जा रहा है, उसके हवाले से वो कहता है कि हम इसको भी मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल यहाँ आ गया है कि ये जब इस हालात में चीज़ है तो ये खित्ते के लिए कोई अच्छी नहीं है। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि मैं इसको सुलह पर बनवा लूँगा। अब देखना आने वाले दिनों में है कि ये कहाँ तक बेल मंडेर चढ़ती है।
बिल्कुल, ये मनवा लेते हैं या जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है या क्या सूरत हाल होती है तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन सायरा जी, आप भी ये जानती हैं कि मेलानिया इस मुलाकात में शरीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने की जानिब से एक ख़त भिजवाया गया है प्यूटिन को। अब इस ख़त में क्या था, क्या ऐसा था जो उसको ख़त के ज़रिए भिजवाया गया? जी मुनीज़े, अभी ये गुफ्तगू सुनी, थोड़ा उस पर वो कर लूँ कि ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि मुल्कों में जंगें ख़त्म करने का दुनिया में और अमन लाने के लिए। चले ठीक है, सीज फायर उन्होंने किया, हम लोग तो मान गए, इंडिया मान गया जो यहाँ पर एक जंग शुरू हुई थी। लेकिन उन्होंने एक दावा वहाँ पर क्या कहते हैं, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंदी का किया था। उनको वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी, सुना ही नहीं किसी ने। जो नेतन्याहू है उन्होंने तो उसकी बात सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल दी और उस पर यहाँ पर जंग बंदी नहीं। अभी एक तीसरे मुल्क में कूदे हैं कि वहां पर जंग बंदी का, तो मैं तो बड़ी नहीं समझ आ रही मुझे। बाकी मेलानिया ने जो लिखा, उन खातून अव्वल को यूक्रेन के बच्चे तो नजर आ गए, लेकिन उनको गजा और फलस्तीन के बच्चे जो यहाँ पर बच्चों का, स्पेशली सिर्फ बच्चों का जेनोसाइड, वहशियाना कत्ल बर्बरियत के साथ हो रहे हैं, उनको वो नजर नहीं आया, उनको वो नजर आ गए। आपने इस खत का जिक्र किया, आपने उससे पहले एक ट्वीट और एक बहुत ज्यादा वो चला था कि जो यूक्रेन में जानवर भूख से मर रहे हैं, उन जानवरों के हुकूक भी हैं और उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन गजा और फलस्तीन के बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाई। तो खुदा जाने ये क्या है कि वो कहते हैं कि क्या कहूँ मैं मुनीज़े, मुझे तो मैं नहीं समझ आ रही है और ये अफसोस की बात है सायरा जी, ये इंतहाई अफसोस की बात है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बता दें, तसव्वुर ये किया जा रहा था कि वहाँ पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की भी नुमाइंदगी होगी, यूक्रेन की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन उस मीटिंग में तो वो लोग दिखाई नहीं दिए। तो क्या समझें कि ये जो ममालिक हैं इनका तासुर ज़ाइल हो रहा है या फिर नेटो की अहमियत को कम होता हुआ समझें? नहीं, देखें, असल मुलाकात तो जो है अमरीकी सदर की और रूसी सदर की थी, और इस मुलाकात से पहले जो किंग मेकर के तौर पे ट्रंप को पेश किया जा रहा था कि वो हर जगह जंग बंदी करने के माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जंगों के मुखालिफ हैं, लेकिन यहाँ कोई फौरी तौर पर तो ऐसा माहिदा नहीं हो सका, जो ये अमरीकी सदर के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो दी जा सकेगी, इसीलिए मीडिया से टॉक नहीं हो सकी। और मीडिया के साथ भी जो गुफ्तगू हुई, इसमें ट्रंप के मुकाबले में प्यूटन ज़्यादा बालादस्त नजर आया और प्यूटन ने ज़्यादा गुफ्तगू की, जिसके ऊपर बड़ा नागवारी का इजहार भी मैंने ट्रंप के चेहरे के ऊपर देखा, बॉडी लैंग्वेज उनकी बिल्कुल डिफरेंट थी। दूसरी बात यह है कि अब देखना सिर्फ ये है कि ये जो अमेरिका ने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस ने जंग बंदी ना की तो फिर हम उनके साथ मजीद सख्ती करेंगे अगले 2-3 हफ्तों में। तो अब देखना ये कि ये मुलाकात जो है, जैसे ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी कहा कि अगर ये मुलाकात एक बड़ी, जिसे कहते हैं, एक वे फॉरवर्ड है, तो क्या वो फौरी तौर पे कोई ऐसा इकदाम करने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर रूस के ऊपर सख्ती लगाई जाएगी या उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी? और अगर ऐसा नहीं होता और कोई वे फॉरवर्ड के आगे जाकर कोई रास्ता तलाश किया जा सकता है, तो दूसरी और तीसरी मुलाकात के अंदर कुछ आगे बात बनेगी। और यहाँ पे जो प्यूटन ने जो जीत अपनी बालादस्ती कायम की है कि फौरी तौर पर ऐसा कोई माहिदा नहीं किया जिससे ये लगे कि जैसे वो किसी कमजोर विकेट के ऊपर खड़े हैं, और उन्होंने बाकायदा माहिदा करने से गुरेज किया है ताकि ये तासुर ना जाए कि हम अमेरिकी डिक्टेशन के ऊपर फौरी तौर पे माहिदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन भी इस बात पे खुश है कि बाकायदा कोई इस तरह की कोई बड़ी पेशरफ फौरी तौर पे नहीं हो सकी है। तो मैं ये समझता हूं कि ट्रंप के ऊपर अब एक बड़ी भारी जिम्मेदारी पड़ेगी कि वो फौरी तौर पर वो जो एक जहराना पॉलिसी अपनाए हुए हैं इन ममालिक के खिलाफ कि जी मैं उनके ऊपर फला सख्ती कर दूंगा और फला सख्ती कर दूंगा, फला टैरिफ लगा दूंगा, उनसे उनको बच के निगोशिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। और देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर निगोशिएशन कभी एक मुलाकात के अंदर रिजॉल्व नहीं होती, आपको कई लंबी मुलाकातें करनी पड़ती हैं, 2, 4, 6 मुलाकातें होंगी डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में, सफारती कॉन्टेक्स्ट में, और फिर जाके कुछ चीजें रेजोल्यूशन की तरफ जाती हैं। और जैसे अभी इन्होंने शहजाद भट्ट साहब ने भी कहा कि यूक्रेन को आप आइसोलेट करके तो निगोशिएट नहीं कर सकते ना कि अमेरिका और रूस बैठ के मामला तय कर ले, पीर को वो मुलाकात होगी। तो इसका मतलब यह कि 3 स्टेक होल्डर हो गए ना, तीनों स्टेक होल्डर को इंगेज करके आप आगे बातचीत करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। यही तकाजा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से भी कि तीनों स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए। मैं चाहती हूं कि मैं ब्रिगेडियर साहब से एक और बात कर लूं। सर, मुझे आप ये बता दें कि क्या ये समझा जाए अब कि अमेरिका और रूस के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूक्रेन का भी अगर मैं जिक्र कर लूं, तो इनको अपनी मदद आपके तहत छोड़ दिया गया है कि अपना केबल आप खुद दुरुस्त कर लें, अपना तहफ़्फ़ुज़ आप खुद कर लें, और ये अमेरिका और रूस के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज वेरी कीन टू गेट नोबेल प्राइज,
और सबसे बड़ा जो उनके फेदर कैप में लगेगा वो है यूक्रेन और ये जो है रशियन वॉर को एंड करना। इसके लिए दैट्स व्हाई ही सो मुतहर्रिक में हैं, पूरा जोर भी लगा रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया की वॉर का बेनिफिट ले रहे हैं, सबका ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए ही नीड्स के इमीडिएट इसको करें। ठीक है, वो उन्होंने ये भी इसको बिल्कुल डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में 1-2 महीने में मुझे ये लगता यही है कि ये विदिन 2 मंथ इस वॉर को ये एंड करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन रशिया इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग गॉट द होल यूरोप, अमेरिका एंड यूक्रेन दे वांट सीज़फायर परमानेंट ताकि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन रशिया इज ऑन बिकॉज निगोशिएशन जब भी आप करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग विकेट से करते हैं ताकि आप अपनी मर्जी की बात करवा सकें। रशिया इस वक्त ये चाहता है कि किसी हालत में यूक्रेन को एक तो नेटो का मेंबर ना बनाया जाए, बिकॉज नेटो मेंबर बनने का मतलब ये है कि परमानेंट किस्म की यूरोपियन यूनियन की और अमेरिकन की यहाँ सपोर्ट रहेगी और ये बड़ी की कॉम्प्लिकेशन रहेंगी, बिकॉज बिल्कुल उसके नेक के ऊपर आके ये पूरी नेटो और उसको बैठ जाएंगे। ये न्यूक्लियर भी वहाँ पर लाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से रशिया को फौरन अटैक भी इसलिए करना पड़ा बिफोर इट बिकम्स मेंबर ऑफ नेटो, और फिर नेटो वाज बाउंड टू सपोर्ट इट, उससे पहले अटैक करके उसने उसको फिजल आउट करवा दिया। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में रशियन ये अमेरिकन प्रेसिडेंट विल इंश्योर कि ये हर हालत में सीज़फायर कराएं, डी-एस्केलेशन आए, परमानेंट इसका मसला हल करें। बात बिल्कुल ठीक थी सारा की कि उनको जो इनकी बेगम है खातून अव्वल अमेरिकन की, उनको बच्चे नजर आ रहे हैं यूक्रेन के, लेकिन बिल्कुल जो भूख से भूखे बच्चों को आटा और चीनी लेते हुए उस वक्त बमबारी करते हैं और उनके जो हाल देखें बच्चों के वो नजर नहीं आते। आई थिंक ये दोगली पॉलिसी दुनिया को ख़त्म करनी चाहिए। अगर हमने इस कम्युनिटी ऑफ नेशन में रहना है, जो हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो देन एवरीबॉडी हैज टू बी एट फार, और ये ह्यूमन राइट की चीजें हैं, इस पे बिल्कुल दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद हैं और सर आपका ही ये कहना है कि 1 से 2 का वक्त है जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये जंग बंदी करवाने में अमेरिका कामयाब हो जाए। और खैर अब आपने भी ये कहा कि अमेरिकी सदर को जो दरकार है वो नोबेल प्राइज़ है, जो भी अब इस बात की तायीद करेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की जानिब से ही ये कहा गया था कि अमेरिकी सदर को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाना चाहिए। मगर बात यह है कि ये जो इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, बज़ाहिर इससे भी कुछ हासिल तो नहीं हो सका, लेकिन आने वाले वक्तों में मुज़ाकरात के असरात आलमी सफारती मंजरनामे पर वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा सकेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।